जब महसूस होता है, मैं माँ बाप को देखता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेहनत की कि वो अपने बेटा बेटी को कामयाब करते हैं, फिर पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को बेरोजगार घूमते देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। जब कोई भर्ती आती है उसमें घोटाला हो जाता है देखता हूँ, आरक्षण का आनंद हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब सरकारें गरीबों पे किसानों पे अन्याय अत्याचार करती है ये भी देखता हूँ। जब जाति और धर्म के नाम पे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय होता है ये भी देखता हूँ। जब बहन बेटियों का अपमान होता है ये भी देखता हूँ। लेकिन अभी मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि सारी चीजों को रोक सकूं। एक होता है कि किसी घटना पे होने पे न्याय दिलाना, एक होता है घटना पे पूर्ण से पाबंदी लगाना, ठीक है। एक होता है कि आपके यहाँ जैसे परमिशन नहीं हुई शोभा यात्रा की तो परमिशन देना, एक होता है कि परमानेंट का सोल्यूशन कर देना कि आपको परमिशन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे जलालपुर मुझे पता लगा, जलालपुर में कितना परमिशन नहीं हो रही, अभी मैं अधिकारियों से बात करवाऊंगा कि परमिशन हो जाए। ये लोकतांत्रिक देश है। जब तक राजतंत्र था तब तो राजा महाराजा जो लंबे दूर में बैठते थे, बाकी लोग उसका झुका के रहते थे। जब इस देश में लोकतंत्र आ गया तो गरीबों के बच्चे भी दूसरे बैठने लगे, चाहे वो पाल का हो, प्रजापति का हो, कश्यप का हो, वाल्मीकि का हो, चौहान का हो, धोबी का हो, जाट का हो, गुर्जर का हो, सैनी का हो, विश्वकर्मा का हो, उनके लिए भी संविधान में व्यवस्था कर दी कि वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने, वो भी IAS बने, वो भी IPS बने, वो भी वकील बने, वो भी जज बने, वो भी प्रधान बने, वो भी विधायक बने। ये सारी व्यवस्था होने के बाद कि आज भी हमारा हाथ ऐसे फैला हुआ है तो हमें सोचना चाहिए कि कमी कहाँ है। जो लोग हमारी वोट लेके 5 साल हमारे पास मुड़ के भी देखते हैं उनको अच्छा मानते हैं, और जो लोग अपनी जान की बाजी लगा के भी हमारे ये 24 घंटे काम कर रहे हैं हम उनसे मुंह फेर देते हैं। जब तक आप काम करने वाले व्यक्ति को मौका नहीं दोगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ और मैं महसूस करता हूँ आदमी समझदार, मैं कह दूं गैर जिम्मेदार है, समझदार नहीं है, तो ये बात में छूट है। इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे, उस सामान को 4 बार पलट के देखोगे, तो आप एक बिस्कुट में ले लेंगे 5 रुपए का। अगर वो पैकेट फटा हुआ तो लेके आओगे, ईमानदारी से बताओ, तो लेके आओगे क्या? उसे दुकानदार बोल रहे मैं दूसरे दे होगे नहीं होगी। अगर वो बिस्कुट का पैकेट उसमें से सामान कम है तो क्या ले आओगे क्या? ये तो भाई तो बोला हमें तो साबुत है। अगर वो बिस्कुट का पैकेट एक्सपायर हो गया तो भी नहीं लोगे। यानी अगर 5 रुपए का सामान खरीदोगे तो सोच ही सोचोगे, सब्जी लेने जाओगे, कोई सामान ले जाओगे 4 बनाने देखोगे, बनाने तो नहीं, खराब तो नहीं। लेकिन जब लाखों करोड़ों रुपए से कीमती इस बोर्ड से आपके भविष्य का निर्माण होगा, आपकी रक्षा सुरक्षा होगी, आपकी तरक्की होगी, जब वोट देने जाते हो तो एक बार नहीं सोचते कि भाई ये नेता जिसको वोट दे रहे हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, संसद में जाके हमारे लिए बोलेगा नहीं बोलेगा, हमारे क्षेत्र में अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल बनवाएगा नहीं बनवाएगा, हमारे बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएगा नहीं कराएगा। जब किसानों को फसल के दाम नहीं मिलेंगे तो अधिकारियों से सिर तान के लड़ेगा नहीं लड़ेगा। जब किसी बहन बेटी का अपमान होगा तो न्याय कराएगा कराएगा। ये हमारी गरीबी बेबसी को दूर करने में मदद कराएगा नहीं कराएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बनाएगा नहीं बताओ, आप सोचते नहीं। फिर हम ये सोचते हैं हमारी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं हो रही है? तब्दीली कैसे होगी? एक तरह पैसे वाले लोग गठजोड़ बनाए बैठे हैं। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पाबंदी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि एक पिछले दरवाजे से एक व्यापार चल रहा था कि पूंजीपति लोग, धन्ना से उद्योगपति लोग सरकार के लोगों को पैसा देते थे, भाजपा के लोग उस पैसे से पैसा बांट के, पैसा फेंक के, वोट खरीद के सरकार बनाते थे, और जो जहां बनी नहीं उनके विधायक खरीदते थे, उनके MP खरीदते थे, उनके नेताओं को डराते थे। इस तरह से वो राज कर रहे हैं। जिनके हाथ में कलम की ताकत वही तो तय करेगी कानून क्या बनेगा, कानून किसके लिए बनेगा। अब आप महसूस करो, उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बैठ लोग हैं, यानी कि 5 लाख परिवारों को, दलित पिछड़े के परिवारों को, आदिवासियों को नौकरी मिलने की संभावना बिल्कुल तैयार है अगर सरकार चाहे। उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती बाद में आती है, घोटाला पहले हो जाता है। अब तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है, पेपर बाद में आता है, उत्तर पहले आ जाता है। अब हालात ये हो गए उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था के नाम पे लोगों की थाल खींची जा रही है। अगर किसान का 10,000 रुपए का बिल हो तो उसमें लिखा जाएगा मुकदमा, उसकी कटेगी RC, और पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर देती है सरकार। इसका मतलब सरकार गरीबों की, कमजोरों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की नहीं। जब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सवाल करते सरकार कहती है हमने ठेका ले रखा, तो भाई जब उन्होंने आपका ठेका ले रखा तो आप भी अपना ठेका ले। इस देश में भारतीय संविधान ने अधिकार दिए कि आज कुर्सी पर बैठे, ये संविधान नहीं होता तो हमें कोई कुर्सी में बैठना तो दूर की बात, सांस में नहीं लेने देता। आज धार्मिक आजादी है क्या? आप बताओ,
धर्म की पूजा उपासना नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय कम है लेकिन काम ज्यादा है। आप चीजें समझने लगे हो, बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए, आप देखने लगे हो कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारी आमदनी घटती जा रही है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता है 300-400 रुपए, इतने में अमीर का कुत्ता जो है इतने का दूध पीता है एक दिन का। जितना हमें वेतन मिलता है पूरे 8-10 घंटे पसीना बहाने के बाद हमें घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। ये हाल है, कब इसको बदलोगे? ये सारी चीजें बदल सकती है अगर आप चाहो। मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा, ये हमारी माएं बहनें भी सुन रहे। आज हम बांग्लादेश से, छोड़ दो से, मेरी आवाज बहुत बढ़िया है। आज हम बांग्लादेश से, चाइना से और अन्य कंट्रियों से लाखों करोड़ रुपए का माल हर सालाना खरीदते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है। अगर वही सामान हम अपने यहाँ बनवाने लग जाएं, जो पैसा हम दूसरे देशों को देते हैं, जो पैसा यहाँ से दूसरे देशों को जाता है, अगर वो पैसा यहीं के किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को काम के लिए मिलने लग जाए, तो वो सारा सामान यहीं बनने लग जाएगा। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, मशीनें उनके यहाँ है, हमारे यहाँ भी है, वो भी मेहनत कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। यहाँ एक तरफ एक कर्मचारी को एक दिन का वेतन 3000 रुपये मिलता है, उसी के जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसी के जितना मेहनत करके जिम्मेदार तैयार होकर आया हुआ व्यक्ति को मेहनत मजदूरी करके 400 रुपये मिलता है। ये जो गैर बराबरी है, इसको खत्म करने के लिए आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। और अगर आप गरीबी में खुश हो, अगर आप ये सोच के बैठ गए हो कि ये गरीबी किसी भगवान ने बनाई, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपने पुलिस की भर्ती का पेपर अभी दिया, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 60,000 नौकरी है। जो एक नंबर से रह गया उसमें योग्यता कमी थोड़ी है, उसमें भी तो योग्यता है। वो जाएगा कहाँ? जो पास हो गया उसको 40,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो फेल हो गया एक नंबर से वो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। ना उसका समाज में सम्मान होगा, ना क्षेत्र में सम्मान होगा, ना परिवार में होगा, क्योंकि सम्मान तो उसका होता है जो कामयाब होता है। तो ये भी तो कामयाब होंगे, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई भी नहीं। तो इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज इनके हाथ में सरकार है, ताकत है, वो अपने हिसाब से देश चला रहे हैं। और आज तो हाल ये है कि ये भी नहीं पता इस देश में जो पुलिस वाले भाई खड़े हैं, इनकी नौकरी भी सब प्राइवेट हो जाएगी, क्योंकि जब सरकारी नौकरियां देगी तो आरक्षण कहाँ बचेगा भाई? आज आरक्षण है तो कुर्सियों पे अधिकार मिल जाता है। मगर 69,000 शिक्षक भर्ती आपको याद है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद जो हमारे संविधान ने दिए थे वो भी खा लिए लोग। तो लुटेरों की सरकार आ गई है। पहले अंग्रेजी टैक्स लगाते थे, मुगल टैक्स लगाते थे, लेकिन ये टैक्स नहीं लगाते तो लूटते हैं। ये लुटेरों की सरकार है। इन लुटेरों से देश को बचाना पड़ेगा हम लोगों को। अब पहले राज बदलते थे कैसे? जैसे ये हमारी दो टीम बैठी हुई, इधर महिलाएं इधर पुरुष, तो एक राजा की सेना ये, एक राजा की सेना ये, दोनों में युद्ध होता था, हजार लोग मरते थे, तलवारें चलती थी, भाले बंदूकें, तब जाके जो जीत जाता था उनका राज बदल जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो ये वोट का अधिकार, ये राज बदलने वाला हथियार हमारे अंगूठे में देंगे। बटन दबाओ राज बदल दो, बटन दबाओ राज बदल दो। जो आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है उसको कुर्सी से उखाड़ फेंको। ये ताकत तो बाबा साहब वोट के अधिकार में आपके अंगूठे में लेकर अब भी नहीं ले पा रहे हो, तो फिर किसी को क्यों कोसते हो? जब आप आज भी नहीं, और आपके जैसे शोषित पीड़ित भी हैं, मुसलमान भी पीड़ित है, किसान भी पीड़ित है, पिछड़े वर्ग के लोग पीड़ित है, जब इतने पीड़ित लोग हैं उनको समझा के इकट्ठा कर लो। जब आप इकट्ठा कर लोगे, वोट की ताकत से ताकत बनाओगे, राज आपका आ जाएगा। जब राज आपका आ जाएगा तो गरीबों को रोजगार भी देना, अच्छे मकान भी बनाना, अच्छे अवसर भी पैदा करना, और सब कुछ हो सकता है। मैं तो देश भर में घूमता हूँ और देश भर को जानता हूँ, जहाँ किसी पे जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन अब मैं आपसे चाहता हूँ कि एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को भी आपकी सेवा करने का नगीना में से देखो। असल बात है, अब ये जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ आप मुझे बताओ। कुर्सी पे बिठा दो आप हलाने को, और आप चंद्रशेखर से कहो भाई चंद्रशेखर हमारे रोजगार दे, चंद्रशेखर कहाँ से देगा भाई? आप कुर्सी में बैठ दो, किसी बिठा दो किसी और को, आप कह दो भाई चंद्रशेखर बढ़िया कॉलेज बनवा दे, कहाँ से बनवा देगा? आप ये महसूस करो। ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुले जिनकी फीस 2,000 रुपये महीना है। क्या गरीब का बच्चा उसमें घुस सकता है भाई? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है, वहां हमारा आदमी घुस नहीं सकता। तो मगर कानून तो बना राइट टू एजुकेशन का कि 25% बच्चे आप अवसर मिलने दो, 50% बच्चे इन अमीरों के स्कूल में फ्री में पढ़ेंगे हमारे। आप मेरी बात को याद रखना। इसलिए है कि उनको भी पता लगे कि वो भी हम टैक्स देते हैं तब सरकार चलती है। लेकिन
हम सरकारी स्कूल को भी इतना बेहतर करेंगे कि गरीब का बच्चा उसमें पढ़ेगा तो अमीर के प्राइवेट स्कूल का मुकाबला भी करके दिखाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास से कहता हूँ। बहुत कुछ हो सकता है। मैं कल मैटोर में था, एक हमारे साथी सलीम सिद्दीकी, उनकी जान चली गई, हार्ट अटैक हुआ। मुझे उसके साधु ने बात बताई कि भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, बड़ी तकलीफ में गई और मेरे दिल को लग गई वो बात। उसने कहा अगर हमारे यहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल होता तो सलीम बच जाते। मैंने क्यों? कि हमें यहाँ से मैटोर के आसपास बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो हमें जाना पड़ता है धामपुर, हमें जाना पड़ता है मेरठ, हमें जाना पड़ता है मुरादाबाद। तो भाई अगर हमारे यहाँ, अब आप महसूस करो कितने लोगों की जान गई होगी, लेकिन नेताओं की तो नहीं दिखा। जब किसी नेता के बेटे को तकलीफ होगी, उसकी पत्नी को तकलीफ होगी, किसी अधिकारी के बेटे पत्नी को तकलीफ, तभी तो नहीं दिखाई देगा। तो भाई जब वो आपको देखना नहीं चाहते, आप उनको मत देखो। इस बार आप बढ़ चढ़ के अपने भाई चंद्रशेखर आपके हाथ में। आप एमपी तो बनाते आ रहे हो, 9 में बनाया, 14 में बनाया, 19 में बनाया, आपका क्या भला हुआ? क्या वो चुनाव के बाद आपको पूछने आया? आप पढ़े लिखे हो, आपने देखा सदन जहाँ, भाई देखो ये सीधी बात है, सदन में जाके आप जब तक आपका नेता नहीं बोलेगा, आपकी समस्याओं को नहीं करो, तब तक सरकार सुने कैसे? तो बताओ सदन में एक बार किसी मामले में आवाज उठाइए? कभी कहा बैकलॉग है भाई इसको भर दो। हमारे यहाँ के नौजवान मजदूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए फैक्ट्री में हरिद्वार जाते हैं। जब फैक्ट्री हरिद्वार में लग सकती है, यहाँ क्यों लग सकती भाई? अगर यहाँ फैक्ट्रियां लग जाए तो 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता ही नहीं। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये चार इनको पता, अगर आपकी जेब में पैसा आ गया तो इनकी गुलामी कौन करेगा? ठीक है, फिर ये मजाक किसका उड़ाएंगे? अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत करो। शुरुआत करने के लिए मौका आपके 2 महीने के अंदर है। इस बार जब आप 24 में ताकत बनाने जाओ तो अमीरों को नकार के अपने भाई का साथ देके और केतली का बटन दबा के चंद्रशेखर आजाद को ताकत बनाओ। आज भले ही चंद्रशेखर आजाद छोटा हो, कद में तो छोटा नहीं, शरीर में भी कमजोर नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर है, छोटा है। लेकिन जैसे जैसे देखो, आपने पेड़ लगाया हो, कभी लगाया पेड़? बागों का काम भी करते ना हमारे लोग। तो जब पेड़ छोटा होता है तो मालिक क्या करता है? उसका मालिक उसकी रखवाली करता है, उसको प्राकृतिक या किसी भी दुश्मन से बचाता है, उसमें समय पे पानी देता है, खाद देता है, कटाई छटाई करता है। जब कोई बीमारी आती है तो उसको दवाई करता है, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है फिर तो वो मालिक की सेवा करता नहीं करता है, तो फिर वो फल भी देता है, छांव भी देता है, लकड़ी भी देता है। तो भाई अभी तो आपका चंद्रशेखर छोटे पेड़ की तरह है। अब आप इसको सींचो, और ये सींचेगा वोट से। आप इसको ताकतवर बनाओ, फिर ये छांव भी देगा, फल भी देगा, अपने भाइयों के आंसू पूछेगा, अपनी माँ बहनों को जीवन भी देगा। और अगर मुझसे बेहतर कोई लड़का हो तो मैं जरूर उसका नाम बताओ। आप कोई मुझसे बेहतर लड़ाकू है क्या? कोई मसला बता दो जिसमें जो, किसी का बता दो। कोई मुसलमान नहीं खड़ा हो कह सकता कि हमारी एक लड़ाई में चंद्रशेखर ने साथ लिया, कोई एक नहीं कह सकता। जिन नेताओं को आपने वोट दिया वो कभी मिले ही नहीं होंगे आपको। ठीक है, कोई दलित नहीं कह सकता, कोई किसान नहीं कह सकता, मजदूर नहीं कह सकता। किसानों के आंदोलन में सबसे आगे हम थे, और अभी भी ईवीएम द्वारा जब वोट की चोरी रही उसमें भी हम ही लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ रहे हैं। किसी भी तरह से आपके अधिकार ना छीने दिया जाए। आज आखिरी बात कहकर मैं इस बात खत्म करूंगा। बाबा साहब ने कहा था, आप में से बाबा साहब को जो लोग मानते हैं ना, अपने दिल पे आदत है सोचना कि बाबा क्या कहते हैं। उन्होंने कहा ये वोट का अधिकार मैंने आपको गुलामी के लिए नहीं दिया, ये गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है कि आप भी सम्मान सम्मान का जीवन जी सको। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी आज के लोग संविधान खत्म कर देते हैं तो ये बाबा साहब की हत्या होगी, और बाबा साहब की हत्या अगर आप लोगों के सामने होती है तो आपको उनका बेटा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैं तो एक मीडिया के रूप में हूँ कि जब एक जंगल में आग लग गई तो आपको देख के वो चिड़िया चोट में पानी भर के लाती और बुझाने का प्रयास करती, और जो बड़े बड़े ताकतवर जीव थे वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। एक हाथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चिड़िया जल जाओगी, तुम पे नहीं आग बुझेगी। तो जो चिड़िया ने जवाब दिया वही तुम्हें सुना रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, मुझे पता है कि मैं जल जाऊंगी, और तुझे भी पता है कि तू चाह के इस आग को बुझा सकता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल का तो लिखा जाएगा कि चिड़िया इस जंगल के साथ वफादारी करते करते शहीद होगी, और गद्दार बैठकर तमाशा देखते रहे। मुझसे नहीं कोई कहेगा, मैं तो आपको जगाने निकला, उसकी कीमत नहीं चुकाता क्या? 16 महीने जेल काटनी पड़ती है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती है, और जब उनसे भी बच जाता है तो गोली भी खानी पड़ती है। याद है जब गोली छीन के निकली थी, कैसा लगा था आपको उस दिन? अच्छा लगा था, बुरा लगा था? क्यों मारना चाहते हो चंद्रशेखर को? मैं किसी का कोई नुकसान कर रहा हूँ? मैंने किसी जमीन दबाई है क्या? उनको ये पता है कि चंद्रशेखर खड़ा होगा तो लाखों गरीब नौजवान खड़े होंगे जिनको एक सपनों को आपने कुचल दिया। आज अगर अच्छी पढ़ाई करनी हो, जमीन बेचो,
बहन की शादी करनी हो तो जमीन बेचो, उधार में कब तक कर चलेगा? पैसा हमारा, उधार भी हमें, कर्जदार भी हमें और गुलामी के जेल हमें। तो कमी हमारे अंदर है, इसको दूर करो। अब आखिरी बात यह है, आप ताकत तो दोगे, लेकिन दोगे कैसे? आपको चुनाव निशान पता है हमारा क्या है? जोर से बताओ, किसी किसे पता है? दोनों हाथ उठा के बताओ जिसे पता है। और जो केतली को वोट देना चाहते हैं मन से, वो हाथ उठाओ इस बार। नहीं उठा के रखो, अभी तो गिनती कर रहा हूं मैं। हार जीत का फैसला ऐसे तो होता है कि भाई जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल आ गया है, एक सवाल ही आ गया है। आप सुन लो, कोर्ट में केस चल रहा है। परसों कल फैसला आया किस चीज का, अगर आपका ध्यान हो सब लोगों का, चंडीगढ़ में जो वोट की चोरी हुई थी, जी, आया नहीं आया फैसला? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे भी सुनवाई चल रही है और आंदोलन भी चल रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात बता रहा हूँ, आप ईमानदार से बताओ, चोरी किसके यहाँ होती है? जो अपनी सामान की हिफाजत नहीं कर पाता, उसे क्या होती है चोरी? चोरी किसके यहाँ होती है? जिनका पहरेदार कमजोर होता है। आप बताओ, आपका पहरेदार कमजोर हो क्या? ईमानदार से बताओ। चलो आप बात पूरी कर लो। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ। हमारा पहरा ऐसा हुआ कि हमारे जिले की 6 सीट सब जो ना आप बाहर जा रही थी, और एक ओमवेश जी ने अपनी मेहनत की और वो सीट उन्होंने जबरदस्ती बचाई। झूठ बात है, मैं आपको खरी खरी बताता हूँ। जी बताओ आप। पिछली बार आपने लोकसभा में जिसको वोट दिया वो जीता नहीं जीता? जी जीता नहीं जीता? इस बार भी आपके कई लोग जीते थे, आपको पता नहीं शायद, लेकिन उनको प्रशासन ने पूछा कि सर्टिफिकेट चाहिए या लाठी खाओगे, तो उन्होंने कहा जी हम तो घर जा रहे हैं। आप टीवी उठा के देखो, काउंटिंग करा के देखो, ठीक है। आपके कई एमएलए जो जीते हैं, आपके वो भी जीते, मुंशी रामपाल साहब, और वो भी जीते, नईमुल हसन भी जीते, लेकिन हिम्मत है उनमें लड़ने की? 7 सीटों पे जीत हुई है, समझ रहे हो? उनमें हिम्मत है लड़ने की। चंद्रशेखर में हिम्मत है, अगर गट्टा पकड़ लिया तो छुड़ा नहीं सकता कोई, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। उदाहरण देखना हो तो हमारे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रत्याशी था मेरे यहाँ कस्बे में छुटमलपुर, आप पता करा लेना। 22 वोट से जीत गया था मेरा प्रत्याशी, और सबने कहा कि हमने मिठाई बनवा ली भाजपा के लोगों ने, और सर्टिफिकेट हम ही लाएंगे। तो मैंने कहा कि जिसकी माने दूध का सर्टिफिकेट ले जाकर दिखा लो, चेयरमैन हमारा है वहाँ भी, पता करवा लेना आप इस बात को। जिनका पहरेदार कमजोर होगा उनकी होगी चोरी। तुम्हारा पहरेदार कमजोर है क्या भाई, बताओ? उसे कोई डरा सकता है क्या? उसको गोली से तो मार देते, घुटना नहीं टिकवा सकता उससे, तो ये बात याद रखना। और अब ये देखो, ये फौज कम समझ रहे हो आप? एक ऐलान तो बहुत बड़ी फौज है, आप वोट भी सब करेंगे। एक ऐलान पे मेरे भाई पूरे बिजनौर की नाकाबंदी करा दूंगा, एक ऐलान पे भी। अभी मेरी ताकत का आप समझो। अभी तो पुलिस सुरक्षा कर रही है, फिर पुलिस अधिकारी कर्मचारी नेताओं को कहेगी कि बचो बचो बचो। इतिहास गवाह, आदमी का इतिहास ही तो बताता। क्यों भाई, क्या हल्का की सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जिधर उंगली कर दी रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। लोकसभा में भेजने का काम मायावती जी को इसलिए यहीं से किया था पहले, यही बिजनौर है। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि उधर वाले तैयार हो जाए, समझ रहे हो भाई? कहीं पे निगाह, कहीं पे इशारा। अरे बातों में इनसे करा, जवाब तो आप लोगों को भी दे रहा हूँ। अब ये बताओ, साथ दोगे नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओ जो साथ देगा। दोनों हाथ उठाओ, एक से नहीं मानो। दूसरा हाथ है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, इधर इधर देखो गौर से।